प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पुरफजल जलाली नाम में आप सब देखने वाले को पास्टर अमीन की तरफ से सलाम। और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है पास्टर अमीन कलाम की उम्मीद बातें लेकर, क्योंकि कलाम खुदा में जैसे कि मरकूम है, खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। और बहुत सारे लोग इस बात को पढ़ते तो हैं कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है, लेकिन जब ये चराग हमें रोशनी देता है तो हम इसकी रोशनी में चलते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग इसी वजह से नाकाम हो रहे हैं। तो आइएगा आज दुआ के तलक से फिर बात करूं। आज फिर खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, और मेरा ये ईमान है कि जब आप इस कलाम को बड़े गौर से सुनेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो ये कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर असर करेगा यीशु मसीह के नाम पे, क्योंकि खुदा का कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। और आज भी एक छोटा सा लेसन है आपके लिए, एक ही आयत मुबारक मैं पढ़ूंगा। बुजुर्ग यकूब रसूल का ये खत है, उसका 5वां बाप है और उसकी आयत नंबर 15, और इसके अंदर लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। बड़े गौर से सुनिए, बुजुर्ग यकूब फरमाते हैं कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। अब गौर यह करना है कि यहां पर बुजुर्ग याकूब उस बंदे की बात कर रहे हैं जो दुआ करने वाला है। हम देखते हैं कि जब लोग दुआ करते हैं या करवाते हैं, और जब दुआ कोई करता है और अगले शख्स का कुछ फायदा नहीं होता, तो जब उसकी दुआ असर नहीं करती तो फिर वो ये कहता है कि आपका ईमान नहीं है। बड़े गौर से सुनिएगा, आज जो बात मैं अब तक पहुंचाने लगा हूं, आज का जो मेन बात टॉपिक है वो है जो दुआ ईमान के साथ होगी। मैं यहां पर आपको आपकी नसीहत के लिए एक बात बताना चाहता हूं, नमान कोड़ी का बारे में बताना चाहता हूं। नमान एक कोड़ से भरा हुआ शख्स था और वह एक जबरदस्त सूरमा था, जंगजू था, और उसका पूरा बदन कोड़ से भरा हुआ था। लेकिन वो इस्राएल की एक लड़की को, छोटी लड़की को असीर करके ले गया था, और उस लड़की ने गवाही दी कि अगर मेरा आका मेरे मुल्क में होता तो ये कोड़ से शिफा पाता। और ये बात जब उसकी बीवी ने सुनी और उसकी बीवी ने अपने शौहर को उस छोटी बेटी की वो बात बताई कि ये लड़की ये बात कह रही है, तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये साथ ही तो मेरे है, मैं चला जाऊंगा वहां पर। अब यहां पर आपने एक बात को बड़े गौर से देखना है। यही नमान अपने इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके इस्राएल में चला गया, और वहां पर जाकर ये बड़े शान शौकत के साथ अपने रथों पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी लेकर गया, बहुत सारे ऐसे तोहफे लेकर गया, ताकि मैं वो तोहफे जो है वो उस नबी को पेश करूंगा। लेकिन बात को याद रखना है, आयते मुबारका बुजुर्ग यकूब ये कहते हैं, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। अब ये बंदा बड़े जलाल के साथ अलीशा के पास जाता है, और जब अलीशा के दरवाजे के पास पहुंचता है तो अलीशा को पता होता है कि फलां शख्स मेरे पास आ रहा है, वो मर्द खुदा है। तो इससे पहले कि वो शख्स अपने रथ से नीचे उतरता तो अलीशा ने उसके लिए एक पैगाम जारी कर दिया कि तू जाकर दरियाए यर्दन के अंदर 7 गोते मार तो तेरा बदन साफ हो जाएगा। लेकिन यूं ही अलीशा ने ये पैगाम उस तक पहुंचाया और उस
बंदे ने इस पैगाम को कबूल नहीं किया, लेकिन मर्द खुदा ने जो कह दिया वो होकर रहता है यीशु मसीह के नाम में। ईमानदार की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अब मर्द खुदा के मुंह से ये कलमे निकले कि तू यरदन के अंदर 7 डुबकियां लगा और तेरा बदन बच्चे की मानद हो जाएगा। यहां पर एक खास बात बताना चाह रहा हूं। जब हम ये कहते हैं कि आपका ईमान नहीं है, तो यहां पर देखना यह है, क्या नमान का ईमान था? नमान गुस्से में आ गया, तैश में आ गया, और गुस्से में आकर उसने अपना रुख जिस तरफ से आया था उस तरफ जाना शुरू कर दिया। और आप सोच सकते हैं कि जब कोई शख्स किसी के दर पर आए और वो घर के अंदर भी ना आए और उसे बाहर से ही कहा जाए कि भाई चला जा और फलां जगह पर जा, तेरा काम हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कैफियत क्या होगी, उसके जज्बात कैसे होंगे। यहां पर जो बात मुझे समझ आ रही है, नमान का ईमान यहां पर नहीं था। नमान गुस्से में अपने इलाके की तरफ जा रहा था, लेकिन मर्द खुदा के मुंह से ये दुआ, ये कलमा निकला था कि तू दरियाए यरदन के अंदर 7 डुबकियां मार। अब यहां पर आप देखें कि नमान का ईमान खत्म हो गया। नमान अपने इलाके की तरफ चल बसा, वो चलता जा रहा है और गुस्से में है। न जाने क्या उसके दिल में वसवसे चलते होंगे, कौन कौन से ख्यालात उसके जहन में, उसके दिल में आते होंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि ये बंदा मेरे सर पर हाथ रखेगा, मेरे ऊपर हाथ रखे, मेरे ऊपर दुआ करेगा, और जब ये करेगा तो तब मैं शिफा पाऊंगा। इसका ईमान क्या है, और जो शिफा देना चाह रहा है उसका ईमान क्या है। और अभी मैंने जिस आयत को कोट किया कि बुजुर्ग याकूब कहते हैं कि जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। अब ये दुआ मर्द खुदा अलीशा के लबे मुबारक से निकली, लेकिन उसने इसे कबूल नहीं किया। उसका यहां पर ईमान नहीं था, लेकिन मर्द खुदा के मुंह से जो बात निकलती है यीशु के नाम में वो पूरी होती है। आज भी खादम जो बातें अपने मुंह से निकालते हैं उनकी वो बातें यीशु के नाम में पूरी हो जाती हैं। लेकिन यूं ही जब आप कलमे को सुनते हैं और उस कलाम के आइन मुताबिक काम करते हैं तो कोई आपकी शिफा को रोक नहीं सकता। उसके साथ वाले भाई ने नमान की रहनुमाई की। उसने कहा कि अगर ये शख्स तुझे कोई बड़ा काम करने को कहता तो क्या तू ना करता। उसकी रहनुमाई की। उसको, वो जो गुस्से के रथ पर बैठा हुआ था, वो जो तकब्बर के रथ पर बैठा हुआ था, उसके साथ वाले भाई ने उस रथ से उसे धीरे धीरे नीचे किया। और नीचे करने के बाद वो शख्स कामयाब हुआ। उसने उसे आमादा कर लिया इस बात पर कि तू नबी जो कहता है वो कर ले। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि नमान का ईमान यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा। हां, पहले उसका ईमान था, लेकिन यूं ही उसने मर्द खुदा की बात सुनी, उसका ईमान से वो जाता रहा। उसके दिल में अब कोई और बात नहीं है, वो गुस्से में जा रहा है। लेकिन साथ वाले बंदे ने रहनुमाई की, और जब उसने रहनुमाई की तो जो मर्द खुदा के मुंह से बात निकलती है, भाइयों बहनों सुन लें, जब तक आप उस बात को कबूल नहीं करेंगे आपकी शिफा रुकी रहेगी। और शिफा को रोकने वाला बाद में कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। और यहां पर शिफा मर्द खुदा के मुंह से जो कलमे निकले उसके जरिया से नमान की शिफा पक्की थी। अब जितनी देर उसकी शिफा में लगी वो देर किसी और ने नहीं बल्कि नमान ने खुद लगाई है। आज भी खुदा के लोग, मर्द खुदा, जब आपको जो कुछ कहते हैं, जब आप वो जितनी जल्दी करेंगे आपकी शिफा उतनी जल्दी कायम हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और नमान का जो वक्त गुजरा, जितनी देर उसने वो कलाम जो मर्द खुदा के मुंह से निकला था पूरा करने में लगाई, उतनी ही लेट उसकी शिफा हुई। और यूं ही उसके साथ वाले बंदे ने उसे आमादा कर लिया, और आमादा करने पर उसे कहा कि भाई तू डुबकियां लगा ले। और फिर नमान का गुस्सा ठंडा हुआ और नमान दरिया यरदन के अंदर उतरता है। पहली डुबकी लगाता है, कुछ नहीं होता। दूसरी डुबकी लगाता है, कुछ नहीं होता। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी,
اور ہو سکتا ہے کہ جب چھٹی ڈبکی بھی لگائی ہو تو اس کے من کے اندر بہت سے خیال آتے ہوں کہ 7 ڈبکیاں لگانے کے ساتھ کچھ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ 7ویں ڈبکی بھی اس نے بے اعتقادی اور بے ایمانی کے اندر لگائی ہوگی، لیکن وہ ڈبکی 7ویں ڈبکی کامل ڈبکی جب اس نے لگائی تو جو مرد خدا کے منہ سے نکلا تھا، جو ایماندار کے منہ سے نکلا تھا، اور جو ہم نے پڑھا ہے کہ ایماندار کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور جو دعا ایمان سے ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اور یوں ہی مرد خدا کے منہ سے جو نکلا تھا اسے پورا کیا گیا۔ 7ویں ڈبکی لگی اور نعمان کا کوڑ اس کے بدن سے ریموو ہو گیا اور اس کا بدن صاف اور شفاف ہوا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے بھائیو بہنوں، نعمان کا ایمان نہیں تھا، لیکن دعا کرنے والے کا ایمان تھا۔ آج میرا بھی ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم جو مانگیں گے یسوع کے نام میں ملے گا۔ یسوع کے نام میں آپ ہیل ہو جاؤ گے، یسوع کے نام میں آپ شفا پاؤ گے۔ وہ شفا روحانی، جسمانی، مالی، خاندان کے اندر بہت سی کلیش ہیں، اس سے بھی آپ شفا پائیں گے۔ لیکن اگر وہ شفا رک رہی ہے تو اس کے پیچھے اس کا اپنا ہاتھ ہے، آپ کا اپنا ہاتھ ہے۔ اگر آپ کی شفا لیٹ ہو رہی ہے، اگر آپ کی دعا لیٹ ہو رہی ہے، اگر آپ کا کام رک رہا ہے تو اسے روکنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ خود ہیں۔ سو پیارے بھائیو بہنوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، سنیے کہ آیت کو پھر میں پڑھوں گا، اور لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو خدا نے نعمان کو اس کوڑ کی بیماری سے شفا دی، اور دعا ایماندار بندے کی تھی، اور ایمانداروں کی دعا کے اثر سے شہر سرفراز ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ پیارے بھائیو بہنوں، اس کلام کو قبول کرو اور اپنی شفا کو رسیو کرو یسوع کے نام میں، روحانی شفا کو، جسمانی شفا کو اور مالی شفا کو، اور خداوند آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ۔